जब राम जी को मनाने चित्रकूट आ रहे हैं तो उस समय निषाद राज ने अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों दोस्तों को, अपने सहजातियों से कहा भैया अब आप लोग धोखा मत देना, दीख निषाद भर ढोलू कहो बजाओ बुझाऊं ढोलू, अब ढोलक बजाइए। भरत जी राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें रकार मकार नहीं है। इधर जात पवन सुदेवन देखा, जाने कहू बल बुद्धि भी सीखा। हनुमान जी की बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए सारे देवतागण ने हनुमान जी जा रहे तो ये सब परीक्षार्थ भेजा। इसमें भी रकार मकार नहीं है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना, इसमें भी रकार और मकार नहीं है। काऊ की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई, ये असंत का लक्षण है। असंत जो होते हैं दूसरे की बड़ाई जब सुनते हैं तो उसे जुड़जुड़ी आ जाते, यानी एक ठंड बीमारी आती है एक दिन रुक करके या जब सूर्योदय होते हैं तो इसमें सिर दर्द बहुत होता है और ठंडा लेकर के आते हैं, कंबल उम्बल ओढ़ना पड़ता है। कहो कि जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई, ये ठंड बीमारी होता है। तो इस प्रकार की इसीलिए कारण इसमें रकार अकार रकार और मकार नहीं है। तो पर द्रोह, पर दाररत, पर धन, पर अपवाद। जो मनुष्य शरीर धारण करके दूसरे से द्रोह करता है, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, दूसरा का उपहास करता है, दूसरा का अपमान तिरस्कार अनादर करता है, पर्दा दूसरे की स्त्री को वो कुदृष्टि से देखता है या स्त्री पराये पुरुष को कुदृष्टि से देखता है, ये दोनों बाल विधवा होते हैं। यानी बाल विधुर पुरुष और बाल विधवा स्त्री जो अपने पति को शादी के बाद धोखा देता है तो हमेशा दुखी रहती है और युवावस्था में जाते जाते वह विधवा हो जाती है, या पुरुष की पत्नी मर जाता है शादी के साल 2 साल के बाद, तो ये भी दुख पाता है। ये दोनों एक के लागू नहीं है, दोनों के लिए लागू है। तो पर द्रोही, पर दारव्रत, दूसरे की स्त्री में प्रेम करते हैं, दूसरे के धन दौलत में प्रेम करते हैं, यानी हड़पने की इच्छा रखते हैं, दूसरे से द्रोह करता है। तो पर धन पर अपवाद, और दूसरे के धन का हरण करने वाला। तेनर पावर पाप में दे धरे मनुजा, यह मनुष्य शरीर धारण करके वो मूर्ख ही है जो दूसरे से द्रोह करता है, दूसरे का अपमान तिरस्कार करता है, दूसरे के पत्नी में असक्त रहता है, दूसरे के धन के हड़पने में ताक में रहते हैं, हड़पने लूटने के ताक में रहते हैं। तो ये मूर्ख है। ऐसा मनुष्य शरीर में तो है लेकिन महामूर्ख है, पशु से भी वह गाय गुजरा। तिजली गाय लो भाई ओढ़न, लो भाई दासन, स्त्रोदर पर जमपुर त्रासन। लो भी उनका ओढ़ना, लो भी बिछौना होता है। ये मन जो असंत होता है, दुष्ट प्रवृत्ति के जो होते हैं। तो काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जुड़ी आई। भैया भरत आप जानते नहीं हो, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दूसरे की बड़ाई सुनते ही उनको बुखार आ जाता है, ठंडी लेके जड़ आ जाता है, ऐसा उनके शरीर हो जाते हैं। और जब कहो कि देखी विपत्ति, सुखे भय मानव निपत्ति, और जब वो किसी के सुख संपत्ति को देखता, दिन गुना रात चौगुना बढ़ रहा है, गाड़ी घोड़ा खरीदा गए, आलीशान मकान बन गए, नौकर चाकर, बाग बगीचा, खेत खलिहान आदि हो गए, तो उसे ऐसे विपत्ति, जब कहो कि विपत्ति देखी, ऐसा देख करके सुखी भय मानव जग विपत्ति, और उसे ऐसा लगता है कि संसार का राजा हो गया, संसार का स्वयं राजा है। ऐसे उनको लगता है दूसरे की विपत्ति, दूसरे के संकट, दूसरे के दुख तकलीफ को देखकर। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, वह निस्वार्थ होता है। जैसे आजकल गंजेड़ी है, बंगेड़ी है, नशेड़ी है, शराबी है। शराबी 100 रुपये के दारू पी रहा है लेकिन उसका बच्चे भूखे मर रहा है, या घर में पत्नी है, कोई सामान नहीं है। तो शराबी जो है स्वार्थी होता है। 100 रुपये की जो दारू पी रहा है, 200, 400, 500, 1000 रुपये के, उतने उनके सारी घर की खर्चा चल सकता है, वो सदा सुखी रह सकता है, किसी प्रकार की संकट दुख तकलीफ नहीं होता है। और हमारे पास भी लोग आते हैं, बाबा हम इतने कमा रहे हैं, लक्ष्मी नहीं टिक रही है, पता नहीं धन कहाँ चला जाता है। तो बताओ वो दारू पी रहा है, 400
सके, मूर्ख की संपत्ति कहां से रुकेंगे? लक्ष्मी का दुरुपयोग कर रहा है। तो इसलिए स्वार्थ रत वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। परिवार को मारपीट, अपने पत्नी है या बच्चे मारपीट करना, झगड़ा लड़ाई करना या घर से निकाल देना, विरोध करना बेकार। लंपट, काम, लोभ, अति क्रोधी, वो लंपट भी होते हैं, अकारण आसक्त रहते हैं और अत्यंत क्रोधी है, चिड़चिड़ा होते हैं। और माता पिता गुरु विप्र नमादे, और अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं करते हैं ना अपने गुरुजनों का, अपने गुरु जी के लिए माता पिता गुरु विप्र न माने, ना तो ब्राह्मण देवता को मानते हैं, ना गुरुदेव को मानता है, ना अपने माता पिता या अपने बड़े जनों का आदर सत्कार मान सम्मान नहीं करते। दारू पी के आएंगे, खूब गाली देंगे, मारपीट करेंगे, घर से निकाल देंगे, अब भूखे भी रहेंगे। तो इसलिए कह रहे ये स्वार्थ रत होते हैं ये लोग, असंत के प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। आयु आप गए और घाल ही आ नहीं, आपने तो दुख तकलीफ पाता है, अपने नाना प्रकार के परेशानी में रहते हैं, परिवार के लोगों को भी दुख कष्ट तकलीफ में डाल देता है। ऐसे दुष्ट कर ही मोह बस द्रोह परावा, मोह के वशीभूत होकर के दूसरों से बेमतलब केवल द्रोह करते रहते हैं भैया। संत संग हरि कथा न भावा, और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, संतों का सत्संग उसे अच्छा नहीं लगता है, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। संतों का समागम माने सत्संग करना, संतों के साथ उठना बैठना, जो साधु है, संत है, ऋषि है, मुनि है या वैष्णव जन साधु है, तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना उसको पसंद नहीं है। भगवान का मंदिर जाना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। अवगुण सिंधु मदमती कामी, और उसका अवगुण समुद्र के समान होता है, जैसे समुद्र में अथाह जल है, आज तक कोई भी समुद्र का पार नहीं पाया है कि कितना गहराई है समुद्र की। तो इसी तरह से अवगुण सिंधु मंदमती कामी, समुद्र के समान उसके अवगुण, उसका पाप भरा रहता है और कामी होता है। वेद विदूषक पर धन स्वामी, और वेदों की निंदा करने वाले होते हैं, वेदों का अपमान तिरस्कार अनादर करने वाले होते हैं। अपने तो वेदों के अनुसार चलेगा नहीं, दूसरे को भी उससे रोक देता है। इसीलिए कह रहे वेद विदूषक पर धन स्वामी, और वह दूसरे के धन का स्वामी बनना चाहता है कि मैं इसका मालिक बन जाऊंगा, इसीलिए उसे मारने के लिए ताक में रहता है, किसी तरह उनको क्षति पहुंचाया जाए और उसका धन लूट लिया जाए। तो ये दुष्ट प्रवृत्ति, ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नहीं भैया भरत जी, ऐसे अधम खल दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं होते, यानी सतयुग और त्रेता में नहीं होते। ऐसे अधम, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, ऐसे कामी क्रोधी लोभी प्रवृत्ति के लोग सतयुग में, कृत युग त्रेता नहीं, सतयुग त्रेता में नहीं होते। तो भरत जी ने पूछा तो भाई आगे क्या होता है? तो भगवान का द्वापर का चुक वृंद बहु हो ही कलयुग माही, द्वापर में शुरू होता है ये दुष्टों का जमा, और कलयुग में तो झुंड के झुंड चलता रहता है, झुंड के झुंड एक अपना झुंड बना लेता है, आपस में विचार विमर्श करके किस कैसे इनको क्षति पहुंचाया जाए, कैसा इसका धन लूटा जाए, कैसा इसको मारा जाए, या कैसा इसका धन हड़पा जाए, ये आपस में 2 4 10 मिल करके मीटिंग करके और लोग अपने जो उसके साथी बन जाएगा और फिर उसका लूटपाट मारपीट कर देगा। तो सबसे बड़ी चीज आता है पर आजमाई, सबसे बड़ी चीज पुण्य है, और सबसे बड़ी बात है दूसरों को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को तकलीफ देना, दूसरे को परेशान करना, इसके बाद संसार में कोई पाप नहीं है। तुम्हारे पुण्य क्या है? तो धर्म नहीं माना, भाई दूसरों के हित के समान कोई
दूसरे का मान तिरस्कार अनादर करना, या दूसरे के धन हड़पने की कोशिश में रहना या हड़प लेना, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है संसार में। निर्णय सकल पुराण वेद का। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कारण कहे बात जाने को भी दिल मानना। जो कोविद है, जो पंडित जन है, ऐसे कहकर निर्णय सकल पुराण में चारों वेद चारों ब्राह्मण चारों पुराण अब ग्रंथों में ये वो चारों वेदों में 40 वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, या जो